हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर और एरे के साथ हम किस तरह से मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर को फंक्शंस के साथ किस तरह से यूज किया जा सकता है और उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे और कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग allow to us the pass the structure as a function parameter। जैसा कि हमने फंक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि पैरामीटर पास कर सकते हैं हम फंक्शन में दो तरह से, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में हमने कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर टाइप के डेटा को हमने पढ़ा था, लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो स्ट्रक्चर है उसका जो वेरिएबल है वो भी फंक्शंस को पास किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास करने के लिए तीन वे हैं। फर्स्ट वन है कि जो भी स्ट्रक्चर का एलिमेंट है वो हम एक एक करके उसमें पास कर दें। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम नॉर्मल वैल्यूज पास करते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, यानी उसमें जो डेटा टाइप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी फंक्शन में उनको पास करने के लिए, जो कि मिजरेबल बन जाता है। इसीलिए ये अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड जो अप्रोच है हमारी, वो पास द होल स्ट्रक्चर एज ए वैल्यू। तो हम यूजर डिफाइंड डेटा का एक वेरिएबल क्रिएट करके स्ट्रक्चर का, उस पूरे वेरिएबल को हम एक साथ पास कर देंगे और पूरे वेरिएबल के जो एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। तीसरा तरीका ये हो सकता है स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास ना करके उसका एड्रेस उसमें पास कर दें हम, यानी कॉल बाय रेफरेंस मेथड के थ्रू हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। जो 2 नंबर पॉइंट है, पास द होल स्ट्रक्चर एज ए वैल्यू, दैट इज आल्सो नोन एज कॉल बाय वैल्यू, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 मेथड के थ्रू हम स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट और स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो हम पास कर सकते हैं फंक्शन में। तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। तो हम पहले मेथड को अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑप्टिमल नहीं है। जो दूसरा मेथड है, पास स्ट्रक्चर टू द फंक्शन बाय वैल्यू, यानी कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हम फंक्शन को पास कर सकते हैं। इफ द स्ट्रक्चर इज पास टू द फंक्शन बाय द वैल्यू, देन change made to the structure variable member within the function will not reflect to the original structure। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कॉल बाय वैल्यू की एक प्रॉब्लम होती है कि वो ओरिजिनल जो कंटेंट मेन में होते हैं उसको चेंज नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर जब हम पास करेंगे फंक्शन में बाय वैल्यू, तो वो वैल्यू जो उस फंक्शन में चेंज होगी वो फंक्शन तक ही लिमिट रहेगी, ना कि वो रिफ्लेक्ट होगी स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो कि मेन में डिक्लेयर्ड है। हम प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास करेंगे और सारे मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस करते हुए फंक्शन में प्रिंट करवाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल व्हाइल राइटिंग ए बिग प्रोग्राम, क्योंकि बिग प्रोग्राम में बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो हम फंक्शंस के थ्रू हम उसे उसकी मेमोरी को कम कर सकते हैं। तो ये एक एफिशिएंट वे है प्रोग्राम को लिखने का। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर है वो फंक्शंस के साथ किस तरह से काम करता है। फंक्शंस के साथ दो तरह से उसे कॉल किया जा सकता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इस प्रोग्राम में हम देख पा रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से, जो कि 3 वैल्यूज को रखता है। एक तो स्टूडेंट की आईडी, दूसरा उसका नाम और तीसरा उसका परसेंटेज। फिर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम func है और उसके अंदर मुझे स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट है वो पास कर रहा हूँ। वॉइड मैन मैंने लगाया। मैन स्टार्ट होने के बाद में मैंने एक स्टूडेंट जो कि स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड में जो आईडी है उसको मैंने 1 कर दिया है और रिकॉर्ड के नेम में जिसमें कि 10 कैरेक्टर डाल सकते हैं उसमें मैंने कैरेक्टर डाल दिए राजू और परसेंटेज में डाल दिया मैंने 86.5। और फिर मैंने फंक्शंस को रिकॉर्ड
ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे मैंने कॉल किया है। ये कॉल होने के बाद में फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है। तो ये फंक्शन जो हमने 3 इनपुट किए हैं वैल्यूज उन सबको प्रिंट आउट ले लेगा और रिटर्न कर देगा जो भी स्टेटमेंट्स है प्रिंटएफ के वो। इस प्रोसीजर में हमने जो यूज किया है वो रिकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसको हमने पास किया है फंक्शन में। तो ये रिकॉर्ड की वैल्यूज के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, जो भी आउटपुट आएगा वो इस स्क्रीन पे दिखेगा। और ये हमारी स्टैक मेमोरी है जो हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं स्ट्रक्चर के, एक तो आईडी, दूसरा नेम और तीसरा परसेंटेज। आईडी है वो इंटीजर टाइप है और नेम है वो कैरेक्टर टाइप है। 10 है का एरे है तो ये 10 का एरे हमने डिक्लेयर कर दिया और परसेंटेज है वो फ्लोट टाइप का है। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी कंट्रोल हमारा मेन पे है। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आऊंगा तो ये रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट करके उसके रिकॉर्ड की आईडी में 1 डाल रहा है। तो ये हमारा 1 डाल दिया है उसने इंटीजर टाइप का। फिर नेम में डालेगा वो राजू, तो ये राजू RAJU। उसके बाद ये नल कैरेक्टर है जो कि स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट में हमारा परसेंटेज में 86.5 डाल दिया उसने फ्लोट टाइप का। फिर ये फंक्शन और रिकॉर्ड से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये सीधा हमारा कंट्रोल फंक्शन पे चला जाएगा और फंक्शन के बाद ये फंक्शन में जो रिकॉर्ड हमने पास किया है उसकी वैल्यू को पास कर देगा सभी को। और ये तीनों स्टेटमेंट है वो प्रिंट आउट कर देंगे आईडी, नेम और परसेंटेज। तो आईडी प्रिंट किया, फिर रिकॉर्ड का नाम प्रिंट किया और फिर उसकी परसेंटेज प्रिंट कर दी और कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा हमारे मेन फंक्शन को। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को पास करते हुए कॉल बाय वैल्यू से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद कॉलिंग बाय वैल्यू। थर्ड जो मेथड है हमारा पासिंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन बाय रेफरेंस। अभी तक हमने पढ़ा है फंक्शन बाय द वैल्यूज। तो स्ट्रक्चर इज पास्ड टू अनदर फंक्शन बाय द एड्रेस। स्ट्रक्चर को हम उसके एड्रेस के द्वारा हम किसी दूसरे फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। इट मीन्स है कि एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर इज पास टू द अनदर फंक्शन। केवल उसका एड्रेस है, पूरे स्ट्रक्चर के डेटा को फंक्शन में पास करेंगे। कॉल बाय वैल्यू में हमने जब पास किया था तो फंक्शन है वो खुद अपनी एक मेमोरी को क्रिएट कर लेता है जो कि प्रोग्राम को इनएफिशिएंट बना सकता है। एड्रेस के थ्रू हम केवल एड्रेस पास करेंगे और वो नई मेमोरी क्रिएट नहीं करेंगे। होल स्ट्रक्चर इज नॉट पास टू द अनदर फंक्शन विद द ऑल मेंबर एंड देयर वैल्यू। इसमें क्या है कि पूरे मेंबर फंक्शन और वैल्यूज को पास ना करके केवल उसका एड्रेस पास करेंगे जो कि पॉइंट आउट करेगा हमारे स्ट्रक्चर के एड्रेस को। सो इस मेथड को हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम कॉल्ड बाय इट्स एड्रेस। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्राम में एड्रेस पास करवाते हुए इंप्लीमेंट करेंगे। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन में हम पॉइंटर टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करेंगे। तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसमें इंटीजर आईडी, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की परसेंटेज 3 वेरिएबल लिए हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के। एक मैंने ग्लोबली फंक्शन को डिक्लेयर किया है void डिस्प्ले स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार रिकॉर्ड, यानी ये फंक्शन है वो स्ट्रक्ट के डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करेगा। हम इस फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम पास कर रहे हैं स्टार रिकॉर्ड, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो मैंने मेन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में 3 डेटा टाइप कंसिस्ट होंगे, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो रिकॉर्ड डॉट आईडी जो कि इंटीजर टाइप का है उसमें 1 डाल दिया मैंने, और रिकॉर्ड डॉट नेम में राजू डाला है जो कि स्ट्रिंग का नाम है, और रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज में 86.5% फ्लोट वैल्यू डाली है। इन वैल्यू के लिए इस रिकॉर्ड के एड्रेस को मैं पास कर रहा हूं डिस्प्ले फंक्शन में। इट मीन्स मैंने केवल एड्रेस पास किया है इस फंक्शन में, और इस फंक्शन का जो कंट्रोल है वो void डिस्प्ले के पास जाएगा तो उसमें केवल एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड पॉइंट आउट
हम पास कर रहे हैं, पूरी वैल्यूज ना जा करके केवल एड्रेस जाएगा रिकॉर्ड का। तीनों वेरिएबल्स प्रिंट कर दिए मैंने। ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, इसीलिए रिकॉर्ड डॉट ऑपरेटर की बजाय हम एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है और ये मेन के अंदर जो रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी मेमोरी है। आईडी, नेम और परसेंटेज 3 वेरिएबल है। आईडी इंटीजर टाइप है, नेम एरे है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, वो परसेंटेज है वो फ्लोट है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा कंट्रोल है वॉइड मेन पे है, यानी 11 नंबर लाइन पे आप देख पा रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हम रिकॉर्ड आईडी इक्वल टू 1, इस स्टेटमेंट से ये जो आईडी है इसमें वैल्यू डाल देगा 1। जैसे इसको इनिशियलाइज कर दिया विद 1। स्ट्रिंग कॉपी जो फंक्शन है वो नेम के अंदर राजू डाल देगा। राजू 4 कैरेक्टर हैं, उसके बाद 5वां कैरेक्टर है ऑटोमेटिकली नल डल जाता है, ये स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट करेंगे तो परसेंटेज के अंदर 86.5 डल जाता है। जैसे ही मैं पॉइंटर क्रिएट करके रिकॉर्ड का डिस्प्ले में पास करूंगा तो डिस्प्ले फंक्शन में रिकॉर्ड का पॉइंटर होगा, ये पॉइंट आउट करेगा इस रिकॉर्ड को, ना कि इसमें मेमोरी स्पेस आएगी तीनों की। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूं ये पॉइंट आउट करता है हमारे मेमोरी स्पेस को, फर्स्ट एलिमेंट आईडी को, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को और नेक्स्ट रिकॉर्ड के परसेंटेज को। ये तीनों को प्रिंट करके हमारे आउटपुट स्क्रीन पर और रिटर्न हो जाता है हमारा फंक्शन मेन के अंदर। इससे ये फायदा है कि हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर विद फंक्शन में स्ट्रक्चर्स को किस तरह से यूज किया जाएगा। कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हुए हम कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर या पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल्स, और उसका एक प्रोग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस।